अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एवं माननीय सांसद माननीय श्री अमित शाह जी को पुष्प और पुस्तक भेंटकर हम सब की ओर से उनका स्वागत करें और आप सब तालियों के पुष्पों से उनका स्वागत करें। श्रीमती पूनम पुलिस अधीक्षक अमेठी से अनुरोध है कि वो मंच पर आसीन माननीय वक्फ एवं सूचना प्रसारण मंत्री माननीय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी को पुष्प और पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत करें। जिलाधिकारी अमेठी श्री योगेश कुमार जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आसीन माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को पुष्प और पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत करें। जिलाधिकारी अमेठी श्री योगेश कुमार जी से पुनः अनुरोध है कि वो मंच पर आसीन माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सैनिक कल्याण एवं खाद्य प्रसंस्करण माननीय श्री अनिल राजभर जी का स्वागत करें। जिलाधिकारी महोदय से पुनः अनुरोध है कि वो मंच पर आसीन माननीय राज्य मंत्री नगर विकास माननीय श्री सुरेश पासी जी का स्वागत करें। जिलाधिकारी महोदय स्वागत करेंगे मंच पर आसीन माननीय राज्य मंत्री और इस जिले के माननीय प्रभारी मंत्री माननीय श्री मोहसिन रजा साहब का। जिलाधिकारी महोदय पुनः स्वागत करेंगे मंच पर आसीन माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण माननीय श्री बलदेव औलख जी का। और साथ ही जिलाधिकारी महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि मंच पर आसीन अन्य गणमान्य अतिथियों का भी पुष्प और पुस्तक से स्वागत करें। लेकिन बात तब तक अधूरी है जब तक आप सबकी जोरदार तालियों के पुष्पों से स्वागत की ये भावनाएं मंच तक न पहुंचे। स्वागत के बाद अब बारी है दीप प्रज्वलन की। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री अमित शाह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी महोदया से अनुरोध करूंगी कि वो दीप प्रज्वलित करने की कृपा करें और मंच पर आसीन समस्त अतिथियों से अनुरोध है कि इस बेला में वो अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस पल को यादगार बनाएं। अमेठी के विकास के लिए अनोखी अमेठी बनाने के लिए अमेठी के विकास की नई गाथा का प्रारंभ आज विभिन्न जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रपत्र प्रदान किए जाएंगे और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। अग्नि को साक्षी मानकर परमात्मा से प्रार्थना कि जिस संकल्प को लेकर हम चल रहे हैं वो सिद्ध हो। भारत के नवनिर्माण का संकल्प, उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण का संकल्प और अमेठी को अनोखी अमेठी बनाने का संकल्प। बहुत बहुत धन्यवाद अपने समस्त अतिथियों का। और अब बारी है सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज के बच्चों को आमंत्रित कर रही हूँ सरस्वती वंदना के लिए।
संस्कृति नवोदय विद्यालय के बच्चों द्वारा। और अब हम जिलाधिकारी अमेठी श्री योगेश कुमार जी से अनुरोध करेंगे कि वो हम सब की ओर से अतिथियों का स्वागत करें। आज गुरु गोरखनाथ व सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी की जन्मस्थली जनपद अमेठी की पावन भूमि के बहुआयामी विकास एवं उत्तर प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अमित भाई शाह, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी महोदया, माननीय केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय श्री सुरेश पाठी महोदय, मोहसिन रजा साहब, माननीय राज्य मंत्री व प्रभारी मंत्री अमेठी, माननीय विधायक अमेठी श्री माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अनिल राजभर महोदय, माननीय विधायक किलोई श्री बलदेव सिंह औलख जी, श्री दल बहादुर कोरी साहब, श्री लक्ष्मण आचार्य सीईओ प्रसार भारती, डीजी ऑल इंडिया रेडियोज, आयुक्त महोदय फैजाबाद मंडल, आईजी फैजाबाद, समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अमेठी के सम्मानित निवासियों, मैं आप सभी लोगों का आज इस भरी सभा में अत्यधिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि अमेठी की जनता के साथ जिला प्रशासन पूर्ण सहयोग से बहुत ही उत्कृष्ट काम करने का प्रयास कर रहा है। हम लोग जन समस्या और जन सुनवाई में प्रदेश में गत माह नंबर 1 पर थे और इस माह हम लोग टॉप 5 में हैं। हमारी कई सारी योजनाएं टॉप 10 में चल रही है, जिसमें चिकित्सा विभाग मुख्यतः परफॉर्म कर रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत भी बहुत अच्छी योजनाओं में इनको, जितने हमारे बेरोजगार युवक युवतियां हैं, उनको ट्रेनिंग दिलाते हुए प्रशिक्षण कराया जा रहा है। आज महोदय के करकमलों से उनके बच्चों को, स्किल डेवलपमेंट मिशन के बच्चों को, 100 बच्चों को यहाँ से रवाना और प्रस्थान किया जाएगा। इनकी नौकरियां गुजरात, नोएडा, दिल्ली और लखनऊ क्षेत्र में लगी हैं। इन 100 बच्चों में 15 दिव्यांग, 25 महिलाएं और 60 पुरुष हैं। इसके अतिरिक्त महोदय अवगत कराना चाहूंगा कि हमें एचपी ने एक ऐसी बस दी है जिसमें 20 कंप्यूटर, 2 एलईडी स्क्रीन, बायोमेट्रिक मशीन, आधार कार्ड बनाने की मशीन और उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी है। यह बस पूरे भारतवर्ष में केवल 4 ही राज्यों में आई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में अमेठी जनपद को यह बस दी गई है। यह बस डिजिटल इंडिया के अंतर्गत अमेठी जनपद के जितने भी नवयुवक युवतियां हैं उनको डिजिटली लिटरेट करने का, उनको साक्षर करने का काम करेगी। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियां भी बहुत तेजी चल रही हैं। अमेठी जनपद को जो टारगेट दिए गए हैं, उस निर्धारित अवधि में अमेठी जनपद अपने पूरे हर एक गांव को, हर एक शहर के एरिया और हर एक घर को ओडीएफ, खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए कटिबद्ध है। हम लोग आपका अमेठी की सरजमी पर हार्दिक इस्तकबाल अभिनंदन करते हैं और हम लोग आपसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद के प्रार्थी हैं। अमेठी की जनता आपके प्रति आभारित है, मैं आपके प्रति आभारित हूं। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आज का दिन अमेठी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे और साथ ही बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी से अनुरोध करूंगी कि इन लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान करें और व्यवस्थापकों से अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन के लाभार्थियों को मंच पर भेजें। स्वच्छ भारत मिशन के लाभार्थी श्री चंद्रजीत यादव दादूपुर, श्रीमती राजवती मुसाफिर खाना और श्रीमती स्वदेश कुमारी भेचुआ। स्वच्छ भारत मिशन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी तैयार रहें। चंद्रजीत यादव, श्रीमती राजवती और श्रीमती स्वदेश कुमारी।
आप सबकी तालियों के बिना सब कुछ फीका सा लगता है। जोरदार तालियां बजाएं, ये हमारा आपका सबका है। श्रीमती स्वदेश कुमारी और इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आएंगे। श्री अरविंद कुमार, श्री रमेश, श्रीमती जफरुन, सुश्री विद्यावती और श्री नक्षेद। ये सारी वो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिनके सिर पे छत नहीं थी, उन्हें छत मुहैया कराई गई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, हर आदमी सपना देखता है अपने घर का, जिसमें वो अपने जीवन के सुख दुख काट सके। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उन तमाम लोगों को आवास मुहैया कराया जिनके सिर पे छत नहीं थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद अगले लाभार्थी आएंगे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थी श्रीमती सीतारुल, श्रीमती लखपता, श्रीमती राजकुमारी, श्रीमती नीतू सिंह और श्रीमती सांवला देवी। इन सभी लाभार्थियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज, और मैं चाहती हूँ इनका उत्साह आप सब अपनी तालियों से बढ़ाते रहें। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ श्रीमती सीतारुल, श्रीमती लखपता, श्रीमती राजकुमारी, श्रीमती नीतू सिंह और श्रीमती सांवला देवी। और उसके बाद पंजीकृत श्रमिकों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से लाभार्थी जो मंच पर आएंगे, उनके नाम श्री स्वामीनाथ, श्री त्रिभुवन यादव, श्री महेश कुमार, श्री ननकऊ और श्री सियाराम। श्रमिकों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, विपत्ति के समय उनका साथ देने के लिए ये योजना, जिसके लाभार्थी अपना प्रपत्र ले रहे हैं। पंजीकृत श्रमिकों के बाद बारी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लाभार्थियों की, जिनके नाम हैं श्री नीरज शुक्ला, मोहम्मद इरशाद, श्रीमती पिंकी अग्रहरी, सुश्री नीलम प्रजापति और श्री ब्रजेश कुमार। मंच के सामने एक अपार जन सैलाब है, और अगर तालियां उठ जाएं तो और 4 चांद लग जाएंगे इस समारोह में। आप सभी से अनुरोध है कि जो लाभार्थी मंच पर आ रहे हैं, उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। आप सबकी तालियों का आशीर्वाद उन्हें मिले तो निश्चित रूप से उनका जीवन और भविष्य सुखमय होगा। और इसके बाद दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें ट्राइसाइकिल दी जा रही, लेकिन वो मंच पर नहीं आ सकते। हम अपने अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि वो हरी झंडी दिखाकर उनकी रैली को रवाना करें। दिव्यांग कल्याण अधिकारी वहां से हरी झंडी दिखाएंगे और यहाँ से हमारे अतिथिगण हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे हमारे दिव्यांग जन जिन्हें ट्राइसाइकिल दी जा रही है, जिनके जीवन के नए युग का शुभारंभ हो रहा है, बहुत सारे कृत्रिम अंग और सहयोगी उपकरण भी उन्हें दिए जा रहे हैं। दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी से भी अनुरोध है कि वो अपने स्थान से हरी झंडी दिखाएं। और इसके साथ ही माननीय अतिथिगण 2 बसों को भी रवाना करेंगे, जिसमें से पहली बस एचपी कंपनी द्वारा दी गई है, जिसमें 20 कंप्यूटर, 2 एलईडी टीवी, आधार कार्ड, बायोमेट्रिक, वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा है। और दूसरी बस, और अब अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण बटन दबाकर शिलापट का अनावरण होगा। राजकीय क्षय रोग चिकित्सालय गौरीगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिर खाना, रोगी आश्रय स्थल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमेठी का कार्यालय, आकाशवाणी के एफएम रेडियो स्टेशन का शिलान्यास, कलेक्ट्रेट अमेठी के आवासीय और अनावासीय भवनों का शिलान्यास,
जिला विद्यालय निरीक्षक अमेठी के कार्यालय का शिलान्यास, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास और गोमती नदी के किनारे लॉन्चिंग एप्रन और परक्यूपाइन स्टड का शिलान्यास। आज वास्तव में शुरुआत हो रही है एक नए अध्याय की अमेठी से। मंच हमारा सौभाग्य है कि आज के इस दिन मंच पर वो तमाम प्रतिभावान लोग मौजूद हैं जो यदि जीवन में किसी भी पथ पर जाते तो अपने लिए एक बहुत बड़ा मकाम हासिल करते, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम के कारण उन्होंने जन कल्याण का, लोक कल्याण का और राष्ट्र की सेवा का पथ चुना और बिना किसी राजनीतिक विरासत के अपने कठोर परिश्रम, समर्पण और तप से आज यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि उनके मन में एक ही भाव था, लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनके विचार सुनेंगे और लाभान्वित होंगे। इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर आसीन माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और माननीय सांसद तथा माननीय पूर्व मानव संसाधन राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को कि वो आए और इस सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। अमेठी की इस बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र भूमि पर पधारे हमारे यशस्वी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी और कर्म और संस्कार दोनों से एक समर्पित योगी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और अपनी ऊर्जा के लिए, अपने वक्तृता के लिए, अपनी तेजस्विता के लिए, नेतृत्व की अपार क्षमताओं के लिए सुविख्यात वस्त्र एवं सूचना प्रसारण मंत्री भारत सरकार माननीय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, अन्य माननीय मंत्री श्री मोहसिन रजा जी, श्री सुरेश पासी जी, इस काशी क्षेत्र के यशस्वी अध्यक्ष एमएलसी श्री लक्ष्मण आचार्य जी, यहाँ की सम्मानित विधायक श्रीमती गरिमा सिंह जी, श्री महेंकेश्वर शरण सिंह जी, श्री दल बहादुर जी कोरी, यहाँ अन्य माननीय मंत्री, हमारे ही संसदीय क्षेत्र के हमारे सहयोगी विधायक और माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी और सम्मानित मंत्री श्री बलदेव औलख जी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय सह प्रभारी श्री सुनील भाई ओझा जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री रामचंद्र जी मिश्रा, जिलाध्यक्ष श्री पांडे, विजय गुप्ता जी तथा सभी अन्य अधिकारीगण और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मंचस्थ और सामने समस्त माननीय अन्य वरिष्ठ नेतागण, हमारे सभी बहनों एवं भाइयों, मीडिया के मेरे साथियों और जवाहर नवोदय विद्यालय की यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभागी उत्कृष्ट सरस्वती वंदना अन्य विषय प्रस्तुत करने वाली हमारी बेटियां, आप सभी लोगों को यह अमेठी मेरा स्वयं का संगठनात्मक नाता लंबा रहा है। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबको वंदन करता हूं। मित्रों, स्वागत के क्रम में भारतीय जनता पार्टी को सच्चे अर्थों में अखिल भारतीय विस्तृत स्वरूप देने वाले और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का स्वरूप, आकार और सक्षमता देने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह, सांसद राज्यसभा, मैं उनका इस उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि के एक महत्वपूर्ण केंद्र अमेठी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं। अन्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो अपने शपथ ग्रहण के दिन से उत्तर प्रदेश के हर अंचल में अपनी अपार क्षमता से उत्तर प्रदेश के गरीबों, वंचितों, दलितों, समाज के सभी परेशान के साथ
उत्तर प्रदेश के शासन के संपूर्ण क्षमताओं के साथ खड़े हैं, मैं उनका भी अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। स्मृति ईरानी जी, जिनके कदम ने ही अमेठी को एक नई ऊर्जा दी है और जिनकी लगन इस संसदीय क्षेत्र के प्रति इस तरह है, चुनाव लड़ने के बाद जैसी लगन स्मृति जी ने दिखाई है, कदाचित चुनाव लड़ने के बाद ऐसी लगन वो प्रेरक है चुनाव लड़ने वालों के लिए भी और जीते हुए सांसदों के लिए। मैं विशेष रूप से उनका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा विस्तार में न जाकर के, मुझे देखने से लगता है 1992 में यहां उपचुनाव हुआ था और मैं पार्टी की तरफ से यहां व्यवस्था देखने आया था। उस समय विधायक था, विधानमंडल दल का सचिव आदरणीय मदन मोहन सिंह यहां चुनाव लड़ रहे थे और उस समय भी कांग्रेस के लोगों ने जिस नर्क की स्थिति में यहां के गरीबों को छोड़ा था, उससे मंजिल आगे कभी नहीं बढ़ी। कभी अमेठी की चाय की दुकान पर एक समोसा खा करके मीडिया की सुर्खियां बनने वाले यहां के सज्जन युवराज जी, आंखें खोल के देख लो, आज स्मृति ईरानी और भाजपा नेतृत्व, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व, आदरणीय अमित शाह का नेतृत्व, आंखें खोल के देख लो, अमेठी में कदम रखते ही एक साथ 21 बड़ी बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास अपने आप अमेठी ही नहीं, अमेठी सहित पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की जनता को विकास के सच्चे आगाज का द्योतक है और अमेठी की महान जनता इसको बहुत ही गंभीरता से ले रही है। ये विशाल संख्या इस बात का अपने आप में परिचायक है। आज के इस मौके पर मैं एक बार पुनः स्मृति जी आपके इस सक्रिय पहल के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपका अभिनंदन देते हुए और आप सबको माननीय अमित शाह जी का जो कुशल प्रेरणा नेतृत्व मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है, योगी जी का एक सक्रिय गतिशील मुख्यमंत्रित्व का नेतृत्व मिल रहा है, यह आप सबको भरोसा देता हूं। यह अमेठी में स्मृति जी की पहल और नेतृत्व के स्नेह से यह एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रभावी आगाज है और भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। जो उन्होंने लिखा है अनोखी अमेठी, तो निश्चित तौर से हिंदुस्तान के नक्शे पर एक अनोखी अमेठी भाजपा की सरकारें बना के दिखाने का क्रम शुरू हो गया है और यह क्रम अनवरत चलता रहेगा। आपके आशीर्वाद की कामना के साथ एक बार पुनः आप सबको अभिनंदन और माननीय नेतृत्व का अभिनंदन और शीघ्र ही आने वाली दीपावली का शानदार आगाज है। आप सबों को दीपावली की शुभकामना। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन है वो शख्सियत, अमेठी जिनके हृदय में धड़कन बनकर धड़कता है, अमेठी जिनका दूसरा घर है और अमेठी के लोग जिनके परिवार का सदस्य हैं और शायद इसीलिए वो बार बार उनके सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती हैं। भारतीय नारी की गरिमा, सौम्यता, ओजस्विता, शक्ति का प्रतीक माननीय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगी, जिन्हें हम सब बहुत प्यार से दीदी कहते हैं, कि आज के इस अवसर पर अपनी बात कहें। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गुजरात से सांसद आदरणीय अमित भाई शाह, मंचासीन उत्तर प्रदेश को मार्गदर्शन देते हुए, अपने कार्यों से गौरवान्वित करते हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंचस्थ हमारे प्रदेश के एक ऐसे अध्यक्ष जिन्होंने केंद्र में सेवा देते हुए सदैव मेरा प्रोत्साहन किया, मार्गदर्शन किया और एक बड़े भाई की तरह संरक्षण किया, ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय मोहसिन रजा जी,
जिन्होंने 1955 से चली आ रही एक समस्या का समाधान मात्र 6 महीने के अंतराल में अमेठी को भेंट में दिया, ऐसे हमारे अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री आदरणीय बलदेव जी। जगदीशपुर का एक बेटा जो एक गरीब परिवार में जन्मा, भारतीय जनता पार्टी ने जिसे विधानसभा का चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया और आज जो योगी जी की कैबिनेट में न सिर्फ अमेठी लोकसभा क्षेत्र बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सेवा में विलीन है, ऐसे राज्य मंत्री सुरेश पासी जी, मंच पर विराजमान काशी से यहां पधारे प्रदेश की सेवा में सतर्क राज्य मंत्री अनिल राजभर जी, मंचस्थ हमारे विधायिका अमेठी गरिमा सिंह जी, सलोन के विधायक एवं वरिष्ठ नेता आदरणीय दल बहादुर कोरी जी, तिलोई के हमारे विधायक आदरणीय मयंकेश्वर सिंह जी, मंचस्थ हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले प्रभारी एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी सम्मानित नेता और आज विशाल संख्या में आकर विधानसभा के ऐतिहासिक निर्णय के बाद अमेठी की जनता को सौगात देने आए मंच पर विराजित हमारे केंद्र एवं प्रदेश के नेतृत्व को अमेठी की जनता एवं संगठन की ओर से सर्वप्रथम यहां पर स्वागत करती हूं, आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। आज से गत 3.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अमेठी में आकर सेवा देने का एक सुनहरा अवसर दिया। मुझे याद है कि 3.5 साल पहले जब मैं अमेठी आई तो हमारी पार्टी के, हमारे संगठन के कई वरिष्ठ नेताओं ने मेरा दिल खोलकर यहां स्वागत किया। आज वो इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे तेजवान दादा, जन्ना प्रसाद जी, मेरा उत्साहवर्धन करते हुए भाई राजेश मसाला जी और पार्टी और संगठन से जुड़ा एक एक व्यक्ति इस आशा के साथ, इस अनुरोध के साथ मेरे पास आया कि दीदी चुनाव लड़ने को मात्र 18-20 दिन बचा है, लेकिन इस 18-20 दिन में हम संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मात्र निवेदन इतना है आपसे कि यहाँ का संगठन, यहाँ का कार्यकर्ता 40 वर्ष से संघर्ष कर रहा है। ये संघर्ष चुनाव के बाद भी तब तक चलता रहेगा, तब तक अमेठी के कोने कोने में विकास नहीं पहुंचेगा। और संगठन ने एक ही अनुरोध किया कि ये साथ जो आज पार्टी की वजह से जुड़ा है हमारा, ये साथ छूटे नहीं। और मैं आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नमन करते हुए ये अपने मन के उद्गार व्यक्त करना चाहती हूं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जो मात्र भारतीय जनता पार्टी की एक प्रतिनिधि बनकर आई, आज अमेठी की दीदी बन गई है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दल बहादुर जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बहन बेटियां आती हैं पहली बार तो उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा जाता, लेकिन जब रिश्ता बहन का जोड़ा है तो मन में कोई स्वार्थ नहीं होता। ये भी एक सत्य है रिश्तों का। अपने नेतृत्व के साथ 3-3.5 साल पहले एक ऐसे गांव के दर्शन मैंने किए जिस गांव ने मुंह पर हमसे कह दिया था अध्यक्ष जी
कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। जब पिपरी गांव के निवासियों से हमने पूछा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी देन है ये कि 5 वर्ष में एक बार कम से कम आप अपने मन का एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जो देश की संसद में आपकी आवाज उठाता है, आपके समस्याओं का समाधान दिलवाता है, तो उस गांव के लोगों ने मुझसे कहा कि हम बार बार सांसद के पास जाते रहे, नागरिक तो छोड़िए, सांसद के अपने राजनीतिक दल के नेता उन्हें मिल नहीं सकते, हम गुहार लगाते रहे। इसलिए आज हमने निर्णय किया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव का हम बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव की भूमि कटकर नदी में बहती जा रही है, घर उजड़ रहे हैं, खेत उजड़ रहे हैं, लेकिन सांसद महोदय के पास हमारे लिए वक्त नहीं। मैंने पिपरी गांव के निवासियों से वादा किया, मैंने कहा भले ही राहुल जी के पास आपके लिए वक्त ना हो, लेकिन हम आपको अपना समय देंगे। तो गांव के मुखिया ने पलटकर बोला, बिटिया विश्वास बहुत कर लिया नेताओं पर, आशीर्वाद दे देंगे लेकिन वोट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आश्वस्त हमने किया कि आप निश्चिंत रहिए, एक बार फिर लोकतंत्र में आपका विश्वास पुनर्स्थापित करने के लिए हम प्रयास करेंगे, चुनाव के बाद आपके मध्य में लौटेंगे। और चुनाव के बाद हम उनके मध्य में लौटे। केंद्र की सरकार से पिपरी गांव के प्रतिनिधि मिले और उन्होंने मात्र एक ही निवेदन किया कि हमारी गांव की जमीन कट कट के बह रही है नदी में, मात्र इतना ही मांगते हैं कि कटान की समस्या का समाधान दीजिए। तब अखिलेश जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। हमने निवेदन केंद्र से प्रदेश की सरकार को भेजा और प्रदेश की सरकार ने रत्ती भर वक्त नहीं दिया हमें। हमने सोचा अगर राहुल जी अगर ये निवेदन देते तो शायद अखिलेश जी सुन लेते, लेकिन शायद अमेठी का नाम सुनते ही सांप सूंघ जाता है उन लोगों को जो आज देश भर में घूमकर विकास पर भाषण देते हैं, लेकिन अपने ही लोकसभा क्षेत्र में विकास नहीं कर पाते। ये तो कृपा है प्रभु की और क्षमता और शक्ति है लोकतंत्र की कि विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई और मुख्यमंत्री के पद पर योगी जी विद्यमान हुए। हमने जाकर मात्र एक बार आग्रह किया, बलदेव जी से मिले, योगी जी से मिले, मात्र एक बार कहा कि ये कटान की समस्या 12 गांव, 36 गांव, 50,000 लोगों को प्रभावित करती है। एक गुहार लेकर घूम रहे थे आज तक, इस एक गुहार को सुन लीजिए। और एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे नेतृत्व ने हमें पीठ नहीं दिखाई। जो 7 साल में ना हो सका अमेठी में, वो 6 माह में योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमेठी में कर दिखाया। और आज पिपरी गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि कटान की समस्या का समाधान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने 15 करोड़ रुपया मुहैया कराया है, जिसमें से 1 करोड़ की पहली किस्त दे चुकी है उत्तर प्रदेश की सरकार। मैं जानती हूं आप सब योगी जी और अमित भाई का भाषण सुनने के लिए लालायित है, लेकिन मैं अब उनको संबोधित करना चाहती हूं जिन्होंने अमेठी को आज तक मात्र वोट की दृष्टिकोण से देखा है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जी ने अभी अभी अनोखी अमेठी की बात की। अनोखी अमेठी का एक सच ये भी है पांडे जी कि यहां 2011 में कलेक्ट्रेट की घोषणा की गई, लेकिन आज तक कलेक्टर के लिए ऑफिस या कार्यालय नहीं बनाया गया। अमेठी की एक अनोखी बात ये भी है कि पांडे जी यहां पर ऊंचाहार से अमेठी की एक रेल लाइन का वादा नेहरू जी ने किया,
इंदिरा जी ने किया, राजीव जी ने किया, 13 में राहुल जी ने कहीं जाकर एक छोटा सा फीता भी काट दिया। लेकिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो पूरा का पूरा सर्वे का काम हुआ और 60 गांव जो प्रभावित हो रहे थे उनके लिए 190 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया। आज अगर राहुल जी सुन रहे हैं हमारी बात तो उनसे कहना चाहूंगी कि आप जाकर देश और दुनिया में विकास की बातें करते हैं, विशेष रूप से गुजरात जाते हैं तो विकास का उल्लास करते हैं, उपहास करते हैं, लेकिन कम से कम देश को इतना तो बतला दीजिए कि आज अगर अमेठी में टीबी का यूनिट पहली बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लग रहा है तो वो तब लग रहा है जब भाजपा की सरकार है, तब नहीं संभव हुआ जब कांग्रेस की सरकार। राहुल जी से कहना चाहती हूं कि कलेक्टर का कार्यालय तो छोड़िए, चीफ मेडिकल ऑफिसर का कार्यालय, जिला का विद्यालय निरीक्षक जो है उसका कार्यालय, वो अमेठी के इतिहास में पहली बार तब बन रहा है जब केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज इस मंच पर कई लाभार्थी आए, कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, स्वच्छ भारत की योजना के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, योगी जी ने अपने हाथों से कुछ भेंटें, कुछ सौगातें दी हैं। लेकिन आज का जो सभा स्थल है, अनोखी अमेठी का एक इतिहास का पन्ना इस सभा स्थल को भी समर्पित है। इस सभा स्थल का नाम है सम्राट साइकिल का सभा स्थल। ये वो इलाका है, ये वो जमीन है जो अमेठी के किसानों ने फैक्ट्री लगवाने के लिए प्रदेश की सरकार को समर्पित की थी। उन्हें आश्वस्त किया गया था कि इस जमीन पर सिर्फ फैक्ट्री चलेगी, अमेठी के लोगों को रोजगार मिलेगा। साइकिल तो पहले से ही पंक्चर हो गई थी योगी जी, लेकिन यहां पर साइकिल की फैक्ट्री जब बंद हुई तो शायद देश में पहली बार अचंभा ये हुआ सबको कि एक राजीव गांधी फाउंडेशन है जिसके मुखिया स्वयं राहुल जी हैं, उस फाउंडेशन ने, जिसका काम कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करना नहीं है, उस फाउंडेशन ने इस जमीन को ले लिया। आज तक इस जमीन का ऑर्डर निकला हुआ है कि ये जमीन उत्तर प्रदेश सरकार को वापस की जाए, राहुल जी का कब्जा किसानों की जमीन से हटाया जाए। लेकिन देखिए योगी जी, अमित भाई, वहां पर इससे प्रभावित किसान और उनके परिवार हैं जो कह रहे हैं आज तक किसानों को राहत का भाषण देने वाले राहुल गांधी ने किसानों की खुद जब्त की हुई जमीन नहीं लौटाई है। ये अनोखी अमेठी का इतिहास है कि अमेठी में पहली बार जब राज्य मंत्री कृषि संजीव बालियान जी आए थे तो अमेठी के किसानों से मिलने के बाद उनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए भारत सरकार से। उन्होंने कहा और कुछ ना दीजिए साहब, बस गौरीगंज में जो ट्रेन आती है उससे खाद की रैक उतरवा दीजिए। आज नजारा देखिए आप सब कि अमेठी में खाद की पहली रेलवे के माध्यम से रैक उतारने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है और पहली सॉइल टेस्टिंग लैब बनाने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए आज ये कार्यक्रम शायद राहुल जी को नहीं सुहाता होगा। फीता काटे थे एक रिले ट्रांसमीटर का
और पूछ रहे हैं एफएम स्टेशन काहे बना रहे हैं अमेठी में। अरे भैया, जो रिले ट्रांसमिशन और एफएम स्टेशन के बीच का फर्क ना जानता हो, वो सांसद विकास के ऊपर ज्ञान दे, ये कितना शोभा देता है। ये कांग्रेस के लिए चिंतन और चिंता का विषय है। मैं मात्र आज इतना ही कहूंगी कि मैं अनुग्रहित हूं। विधानसभा के चुनाव में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधारे थे, तो उन्होंने मुझसे मात्र एक प्रश्न पूछा था कि बहन, विधानसभा के चुनाव में अमेठी में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है, एक इतिहास हम रचेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इतिहास रचा। 5 में से 4 सीटों पर कमल का फूल खिला। आज आप दोबारा लौटे हैं अमित भाई। आज अमेठी की जनता आपको आश्वस्त करना चाहती है कि 2019 में आप किसी को भी मौका दें इस भूमि का नेतृत्व करने के लिए, लेकिन अमेठी की जनता, अमेठी के कार्यकर्ता आज आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि लोकसभा के 19 के चुनाव में भी कमल का फूल यहां खिलेगा। 2014 में जब नरेंद्र भाई यहां आए थे, तब अमेठी ने ललकार कर कहा था, अमेठी है तैयार अब की बार मोदी सरकार। और पुनः 2019 में यही उद्घोष, यही जयघोष इसी मैदान से होगा, इस बात का आश्वासन देते हुए एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन पर उनको और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के हमारे अध्यक्ष को स्वागत करते हुए, अभिनंदन और धन्यवाद देते हुए आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, आपके सार गर्भित उद्बोधन के लिए। हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच मंच पर आसीन है उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की अपेक्षा, उम्मीद, सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल रहे हैं। अनुरोध है कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल विधायकगण श्रीमती गरिमा सिंह जी, श्रीमान मयंकेश्वर शरण सिंह जी, श्रीमान दल बहादुर कोरी जी,
सीताराम वर्मा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य माननीय श्री लक्ष्मण आचार्य जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री रामचंद्र मिश्र जी, जिला अध्यक्ष श्री उमाशंकर पांडे जी, प्रसार भारती के सीईओ तथा महानिदेशक तथा अन्य अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी तथा उपस्थित भाइयों बहनों, विधानसभा चुनाव के बाद आदरणीय अध्यक्ष जी का अमेठी जनपद में ये पहला आगमन है। आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। मैं आज की इस सभा में आदरणीय अध्यक्ष जी का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, अभी यहां पर अमेठी के विकास के लिए निरंतर चिंतित, संघर्षरत और प्रयत्नशील आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने आप सबके सम्मुख अमेठी के विकास के बारे में केंद्र और प्रदेश सरकार क्या कर रही है और आगे की क्या योजना है, उन्होंने विस्तार से रखा। मैं उन्हें केवल प्रदेश सरकार की ओर से आश्वस्त कर सकता हूं कि अमेठी के विकास के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश की यह सरकार किसी भी प्रकार का कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और प्रदेश के हर नागरिक के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। हम सबका सौभाग्य है कि आज इस देश को एक ऐसा तेजस्वी नेतृत्व मिला है जिसके नाम से पूरी दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ता है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आप सब जानते हैं कि आज दुनिया के अंदर भारत को अगर एक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, आज आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर नोबेल प्राइज का सबसे बड़ा महत्व है और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दुनिया के उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ जिसने इस देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के गरीब, किसान, नौजवान और इस देश के नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने के लिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोटबंदी की कार्रवाई के लिए दुनिया के अंदर जिस अर्थशास्त्री ने उस अभियान का सबसे पहले स्वागत किया था, आज नोबेल का पुरस्कार भी उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। यह इस देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के प्रत्येक तबके के विकास के लिए चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विश्व मंच पर मिल रहे समर्थन को स्पष्ट इंगित करता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश सरकार के साथ जोड़ करके और गांव, गरीब, किसान, नौजवान, इन सब को उन योजनाओं से कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, आज आपको दिखाई दे रहा होगा। हम लोगों को जब कहीं पर लगता है कि इस योजना को कैसे गांव और गरीब तक पहुंचाया जाए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सबको एक नई दिशा देता है। हम उस दिशा में बढ़ते हैं, हमें सफलता प्राप्त होते हुए दिखाई देती है। आप सब जानते हैं, किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल पाता था, प्रदेश में कभी नहीं मिलता था।
यहां पर बिचौलिए और आड़तियों के माध्यम से प्रदेश के किसानों की उपज को खरीदने के लिए एजेंसियां मजबूर होती थी, क्योंकि शासन सत्ता उन आड़तियों और उन बिचौलियों को प्रश्रय देती थी। लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कार्यक्रम जो भी चले किसानों को ध्यान में रख करके चलाएं, और किसानों से जिस प्रदेश में 10 वर्षों में कभी भी 5 लाख 7 लाख टन से अधिक गेहूं का क्रय नहीं होता था, उसी प्रदेश में पहली बार 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे सीधे किसानों से करने का कार्य हुआ, और पैसा भी किसानों के खातों में आरटीजीएस के माध्यम से समर्थन मूल्य के साथ साथ प्रति क्विंटल 10 रुपए अतिरिक्त उन किसानों को देने का कार्य हुआ। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि धान क्रय की व्यवस्था भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कर दी है। समर्थन मूल्य 1550 और 1590 के साथ साथ प्रति क्विंटल 15 रुपए अतिरिक्त किसान को हम आरटीजीएस के माध्यम से सीधे उसके खाते में देने का कार्य करेंगे। बिचौलिया प्रथा बंद, और बिचौलिया प्रथा बंद होने का मतलब कांग्रेस का बेरोजगार हो जाना, क्योंकि बिचौलिया प्रथा तो कांग्रेस की देन है इस देश को। उन्होंने इस बिचौलिया प्रथा को आजादी के बाद से जो प्रश्रय दिया, वो आते आते उसकी सबसे ज्यादा चोट अगर कहीं पहुंची है तो अमेठी और रायबरेली इसकी चपेट में सर्वाधिक रही है। हम लोग सुनते थे अमेठी और रायबरेली के बारे में, और आज जब यहां पर बहन स्मृति ईरानी जी ने आप सबको बताया गोमती जी के कटान से कैसे यहां पर दर्जनों गांव प्रभावित हो रहे थे, कभी नहीं सूझा इन गरीबों के बारे में, उन गांवों के बारे में, उन किसानों के बारे में जिनकी जमीनें कट रही थी। कभी नहीं इन्होंने कोई योगदान दिया। ये लोग प्रदेश की सत्ता में भी थे, केंद्र की सत्ता में भी सर्वाधिक दिन रहे, लेकिन कभी नहीं हुआ। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक संवेदनशील सरकार और संवेदनशील मंत्री के रूप में भले ही अमेठी में वो अब उस प्रकार का परिणाम लोकसभा चुनाव में न मिला हो, लेकिन तब भी यह साबित किया है स्मृति जी ने कि सचमुच वह यहाँ की बहन है, और एक बहन का दायित्व निर्वहन करते हुए उन्होंने यहाँ पर यहाँ की समस्याओं को लेकर के कटान अवरोधक कार्य को तत्काल प्रारंभ करने से लेकर के इस सम्राट साइकिल के नाम पर जमीन को राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर हड़पने की जो साजिशें हो रही हैं, ये साजिश हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये पुराने संस्कार हैं, कहीं पर दामाद जमीन हड़पे और कहीं पर पुत्र ही जमीन हड़पने का कार्य करे, यह उत्तर प्रदेश के अंदर तो नहीं चल पाएगा। ये नहीं हड़पने दिया जाएगा। किसानों की जमीन होगी तो या तो उद्योग लगेगा या किसानों को वापस होगी। इसको हम किसी फाउंडेशन या किसी परिवार की पपौती नहीं बनने देंगे, और किसान को और आम नागरिक को भ्रष्टाचार की चपेट में नहीं आने देंगे। और इसलिए बंधुओं, आज हम सब आपके बीच आए हैं आपको आश्वस्त करने के लिए। आखिर ये बुनियादी सुविधाएं यहाँ के गरीबों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के नागरिकों को कब तक प्राप्त होगा? ये जमीनें यहाँ के किसानों ने इसलिए दी थी कि यहाँ का नौजवान रोजगार पाए, पलायन की समस्या का समाधान हो, यहाँ पर उद्योग लगते। लेकिन आज जब सड़क बनने की बात आती है, या तो केंद्र से मोदी जी पैसा देते हैं, या तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पैसा देती है तब यहाँ की सड़कें बनती हैं। जब केंद्र पैसा देता है तब रेल लाइन बनती है। जब केंद्र की मोदी जी की सरकार पैसा देती है तब गांव-गांव में बिजली जलती है। और जब मोदी जी की सरकार पैसा देती है और प्रदेश से हम उस पैसे के साथ सहयोग करते हैं, तब यहाँ के गरीबों को आवास मिल पाता है, तब घर घर में गरीबों का शौचालय बन पाता है। आखिर कांग्रेस इस देश के अंदर 55-60 वर्षों तक क्या करती रही? क्या करती रही? न गरीबों को आवास दिया,
न गरीबों को शौचालय दिया, न यहां पर बेरोजगारों को रोजगार दिया और न किसानों की ही सुनवाई कर पाई और न चिकित्सा के बारे में ही कोई व्यवस्था कर पाई। आखिर फाउंडेशन किस कार्य पे लगा हुआ है? ये फाउंडेशन पर सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए सरकार खर्च करती थी, ये पैसा जाता कहां था? और मैं तो स्मृति जी से पूछ रहा था, मैंने कहा कार्यक्रम तो आपने अमेठी का 1 महीने पहले तय कर दिया था कि अमेठी में 10 अक्टूबर को कार्यक्रम होना है और 10 अक्टूबर के कार्यक्रम के लिए हम लोग भी अपनी डेट पहले से तय करके रखे हुए थे कि हम लोगों को 10 अक्टूबर को कहीं नहीं जाना है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी जब आएंगे तो आदरणीय अध्यक्ष जी के स्वागत का अवसर हमें प्राप्त होगा, हम लोग भी उस कार्यक्रम में रहेंगे और इस दिन से 10 अक्टूबर के कार्यक्रम की हम तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक मैंने 2 तारीख को देखा कि अमेठी में दिल्ली के एक शहजादे भी किसी यात्रा पर आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, अमेठी के बारे में कभी सुध नहीं थी। हर महीने इटली की याद तो उनको आती थी, अमेठी की याद नहीं आती थी। और अमेठी की याद अचानक कैसे आई और फिर उस कार्यक्रम को कैसे गुमराह करने का प्रयास हो रहा था। लेकिन स्मृति जी के बहाने सही कांग्रेस के शहजादे को पहली बार 3 दिन अमेठी के अंदर रहने का तो अवसर प्राप्त हो गया और आप लोगों को पहली बार उनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। सज्जनों, ये लोग विकास नहीं करा सकते, इनके अंदर भारत के प्रति प्रेम नहीं, इनके अंदर विकास की कोई ललक नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, इनके बारे में कोई सोच नहीं। आज जितनी योजनाओं के पत्थर यहां पर एक साथ आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में यहां पर स्मृति जी के नेतृत्व में यहां पर जो पत्थर यहां पर लग रहे हैं विकास की योजनाओं के, यह एक दृष्टि है विकास की। अमेठी का विकास किस रूप में आगे होना चाहिए, यहां के गरीबों को आवास मिलना चाहिए, गरीबों को शासन की कौशल विकास योजना में नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए और विकास की उन योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान और नौजवान तक प्राप्त हो। इस दृष्टि से जिस अभियान को लेकर के आज हम लोग आगे बढ़े हैं, यही वास्तव में हम सबको आगे बढ़ा सकता है, नौजवानों को रोजगार दे सकता है, किसानों का हित आगे बढ़ा सकता है। और इस दिशा में हम लोग जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, मैं आज उस अवसर पर एक बार आप सबको कहना चाहूंगा। हम लोग जब प्रदेश में आए थे 19 मार्च 2017 को, जब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिया कि प्रदेश में जाकर के शपथ लेनी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जाकर के प्रदेश की जनता की सेवा के लिए पूरा समय प्रदान करना है और जाइए वहां। मैं जब आया था, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति प्रदेश के अंदर मैं देख रहा था, कोई ध्यान नहीं दिया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश के अंदर भारत सरकार ने लक्ष्य तय किया था कि 2019 तक उत्तर प्रदेश के अंदर 24 लाख लोगों को आवास देना है। पहली बार हुआ जब भारत का कोई प्रधानमंत्री कह रहा है कि देश के हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत चाहिए। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आवास उपलब्ध कराएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए 24 लाख आवास, पहले वर्ष में 9,70,000 आवास बनने थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में इस आवास के लिए कोई किसी भी प्रकार की कोई कार्य योजना पूर्ववर्ती सरकारों ने तय नहीं किया था। 3 वर्ष में कुछ नहीं हुआ और हम लोग आए, हम लोगों ने मार्गदर्शन लिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और उसका परिणाम है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अब तक हम लोग 8 लाख से अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध करवा चुके हैं और शहरी क्षेत्र में 1,60,000 से अधिक लोगों को हम लोग आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। व्यक्तिगत रूप से जिन परिवारों के पास शौचालय नहीं थे, उन लोगों को शौचालय उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ हुई प्रदेश के अंदर और प्रत्येक लाभार्थी को 12,000 रुपए के अनुसार धनराशि जो उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिदिन
15,000 शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरीबों के बन करके प्रधानमंत्री जी की स्वच्छ भारत अभियान के उस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं आगे बढ़ते हुए कौशल विकास के क्षेत्र में भी जिन नौजवानों को आदरणीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से यहाँ सर्टिफिकेट वितरित हुआ है, हम लोगों ने तय किया है इस वर्ष हम प्रदेश के अंदर 10 लाख नौजवानों को कौशल विकास के क्षेत्र में पारंगत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने यह भी तय किया है कि आगामी 2 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 4 लाख नौजवानों को हम सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। इसमें पुलिस की भर्तियां भी हैं, पीएससी की भर्तियां भी होंगी, अध्यापकों की भर्तियां भी होंगी और तमाम प्रकार के अन्य विभागों के जो खाली पद हैं उन पर भी पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उन भर्तियों की कार्रवाई को पूरा करके हम लोग यहाँ के नौजवानों को नौकरी भी देंगे, रोजगार भी देंगे, उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक मंच भी उपलब्ध कराएंगे। यह कार्य अगर हो पा रहा है तो उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन जो प्राप्त हो रहा है उससे अवश्य अमेठी के नागरिक भी निश्चित ही लाभान्वित होंगे। इस विश्वास के साथ आज के यहाँ पर इस कार्यक्रम में जब विभिन्न प्रकार की योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इस कार्यक्रम के अवसर पर अमेठी से आए कोने कोने से आए हुए, गांव-गांव से आए हुए आप सभी भाइयों बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं इन योजनाओं के यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर। और एक बार पुनः आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विधानसभा चुनाव में उनका कार्यक्रम लगता था, प्रातः 7 बजे से प्रक्रिया प्रारंभ होती थी और देर रात्रि तक 2 बजे तक उनके कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चलते थे। आज 7 माह के बाद आदरणीय अध्यक्ष जी अमेठी की धरती पर आए हैं। मैं एक बार पुनः प्रदेश सरकार की ओर से आदरणीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आप सभी आदरणीय स्मृति जी के नेतृत्व में अमेठी के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से लगिए। आपके विकास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आप सबको दीपावली की अग्रिम मंगल में शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम सबको विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में विकास के जिस नए युग का शुभारंभ हुआ है वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। आज के इस ऐतिहासिक दिन हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें उन्हें सुनने का, उनके आशीर्वचनों से लाभान्वित होने का मौका मिलेगा, जिन्होंने अपनी राजनीतिक कुशाग्रता, अभूतपूर्व संगठनात्मक क्षमता और प्रबंधन की निपुणता और कठोर परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। और ये उन्हीं के सतत प्रयत्नों का प्रतिफल है कि आज पूरे देश में 2/3 हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का परचम लहरा रहा है। और वो नाम है परम आदरणीय माननीय श्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें और आप अपनी जोरदार तालियों से अपने हृदय की भावनाएं मंच तक पहुंचाएं। भारत माता की। अरे भाई, अमेठी वाले ऐसे बोलेंगे क्या? ऐसे बोलेंगे? मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बुलंद आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच
मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार में वस्त्र मंत्री और केंद्रीय मंत्री बहन स्मृति बहन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र नाथ पांडे जी, भाई सुरेश पासी जी, श्री बलदेव ओलख जी, भाई मोहसिन रजा जी, श्री अनिल राजभर जी, श्रीमती गरिमा सिंह जी, श्री लक्ष्मण आचार्य जी, श्री मयंकेश्वर जी, श्री दल बहादुर कोरी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के संगठन की आत्माएं से संगठन के सभी पदाधिकारी और आज की ये विराट सभा में आए हुए अमेठी जनपद के प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं अमेठी की जनता का हृदय से धन्यवाद करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि मित्रों, जब विधानसभा का चुनाव था और हम यहां पर प्रचार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, उस वक्त मैं अमेठी में महारानी साहिबा की सभा को संबोधित करने के लिए आया था और मैंने अमेठी की जनता को एक अपील की थी कि उत्तर प्रदेश में सरकार तो बनने वाली है, मगर हम अमेठी के विधायकों से सरकार बनाना चाहते हैं। और मेरी इस अपील को, भारतीय जनता पार्टी की अपील को आप लोगों ने संपूर्ण आशीर्वाद देकर 5 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताकर समर्थन किया। और मित्रों, मैं इसके लिए हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमेठी की ये महान जनता का करबद्ध धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां पर स्मृति बहन के बुलावे पर आया हूं और इसलिए नहीं आया कि स्मृति जी केंद्र सरकार की कद्दावर नेता है, मंत्री है। मैं इसलिए आया हूं कि मैं 30 साल से 35 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं, मगर मैंने ऐसा नहीं देखा कि जीता हुआ प्रत्याशी जनप्रतिनिधि तो कभी ना आए और हारी हुई प्रत्याशी बच्चे की तरह अमेठी को गले लगाकर विकास के काम करे। मित्रों, एक नया उदाहरण, जब जनादेश नहीं मिलता है तो लोग जनता से मुंह मोड़ लेते हैं। अमेठी की जनता ने जीतने के लिए पर्याप्त मत उस वक्त स्मृति जी को नहीं दिए, मगर उन्होंने हारने के बाद भी अमेठी को कभी नहीं छोड़ा। और आज इसी के कारण 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और अमेठी के अंदर एक विकास की गंगा शुरू हो गई। मित्रों, ये अमेठी मत क्षेत्र, ये अमेठी की जनता को दुनिया में कोई जाने न जाने, अमेठी क्षेत्र को पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि गांधी नेहरू परिवार का एक ग्रुप क्षेत्र है, वीआईपी क्षेत्र है। और मित्रों, आजादी से आज तक यहां से बड़े बड़े दिग्गजों को आपने चुनाव जिताकर भेजा। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब तक नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार नहीं आई, जब तक योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार नहीं आई, अमेठी के विकास के लिए क्या हुआ भाई? कुछ हुआ है? जरा जोर से बोलो, कुछ हुआ है? मित्रों, आज इस अमेठी की धरती पर से मैं कांग्रेस के शहजादे श्री राहुल गांधी को भी पूछना चाहता हूं, 3 पीढ़ियों तक आपको अमेठी की जनता को ने वोट दिया,
आप हमारे 3 साल के हिसाब मांगते हो राहुल बाबा? मोदी जी ने 3 साल में क्या किया? ये अमेठी की जनता 3 पीढ़ी का हिसाब मांगती है आपसे कि 3 पीढ़ी तक आपने क्या किया। मित्रों, 70 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का शासन एक गांधी परिवार के साथ रहा, मगर यहां पर विकास नहीं हुआ। आज मैं राहुल गांधी को इस धरती पर से सवाल पूछना था। वो गुजरात में है और गुजरात के विकास के लिए सवाल पूछ रहे हैं। मैं आज इस धरती पर राहुल गांधी जी को सवाल पूछना चाहता हूं कि राहुल जी, आप मुझे बताइए, इतने साल से आप सांसद हैं, अब तक अमेठी में कलेक्टर ऑफिस क्यों नहीं बनी? अब तक टीबी का अस्पताल क्यों नहीं बना? अब तक आकाशवाणी का एफएम रेडियो क्यों नहीं आया? अब तक गरीबों को आवास क्यों नहीं मिले? अब तक ये मां गोमती के कटाव से कटने वाले गांवों को सुरक्षा क्यों प्रदान नहीं की? ये गुजरात में सवाल खड़े करते हैं। मैं आज अमेठी की धरती पर एक बात दुनिया के सामने कहना चाहता हूं। इस देश में 2 प्रकार के मॉडल हैं, विकास के 2 प्रकार के मॉडल हैं। एक गांधी नेहरू परिवार का मॉडल और एक मोदी मॉडल। मित्रों, गांधी नेहरू परिवार ने क्या किया मैंने अभी बताया। आज स्मृतिबेन, ये सारी जो गैलरी लगी है, ये अमेठी के विकास की गैलरी है। और स्मृतिबेन, ये सारे विकास को योगी जी की सरकार को साथ में लेकर, मोदी जी की सरकार को साथ में लेकर आगे बढ़ा रही है। और गुजरात में हर गांव में बिजली 24 घंटा आती है। हर घर में पानी पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है। हर तहसील के अंदर एक प्रकार से पब्लिक हेल्थ सेंटर का अच्छा सेंटर खड़ा कर दिया गया है। मित्रों, अब यहां पर भी योगी जी की सरकार आई है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, योगी जी के नेतृत्व में जब हम फिर से वोट लेने के लिए आएंगे, उस वक्त उत्तर प्रदेश भी गुजरात के जैसा विकसित राज्य बनाकर आएंगे। क्योंकि जिस गति से योगी जी ने विकास चालू किया है यहां पर, मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश भी अब विकसित राज्य बनने जा रहा है। इतने कम समय के अंदर किसानों की कर्जा माफी, गेहूं की खरीदी, 1.5 लाख किलोमीटर को गड्ढा मुक्त करना और बहुत सारे काम, 9 लाख से ज्यादा गरीबों के आवास बनाने का काम योगी जी ने हाथ में लिया। योगी जी उत्तर प्रदेश में और मोदी जी दिल्ली में। मित्रों, ये जो जोड़ी है उत्तर प्रदेश का विकास करने वाली जोड़ी है। मित्रों, योगी जी और मोदी जी मिलकर आज पूरे उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम हुआ। उनके घर में, हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम हो रहा है। उनके नेतृत्व में हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का काम हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हर घर में, हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम आगे बढ़ रहा है। अब 70 साल के बाद अगर मोदी जी को ये सब करना पड़ता है तो राहुल बाबा, आप हिसाब दीजिए, आपकी परनाना, आपकी नानी, आपके पिताजी, आपकी माताजी, ये सारे लोग सत्ता में रहे, ये सब अब मोदी जी को क्यों करना पड़ रहा है? और यहां से गुजरात जाकर
गुजरात के विकास का मखौल उड़ाते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि गुजरात का विकास तो गुजरात की जनता जानती है। राहुल बाबा, तनिक अमेठी को देख लीजिए, अमेठी में आपने क्या बंटा धार कर रखा था। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, उसने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी आज विश्व में कहीं पर भी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, रशिया जाते हैं, चीन जाते हैं, लंका, नेपाल, भूटान जहां जाते हैं, हजारों लोग मोदी जी के स्वागत में इकट्ठा हो जाते हैं। मित्रों, ये स्वागत मोदी जी का नहीं है, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये स्वागत इस देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है मित्रों, जो दुनिया में मोदी जी को मिल रहा है। और मैं आज आप सबके सामने हिसाब देने आया हूं। मित्रों, राहुल बाबा हमेशा पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। मैं बताना चाहता हूं राहुल बाबा, जब आपकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश को 13वें वित्त आयोग में केंद्रीय कर में 2,80,000 करोड़ मिलता था, और आज मोदी जी की सरकार है, इसको बढ़ाकर 2,80,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,10,000 करोड़ देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। अनुदान सहायता, रेवेन्यू डेफिसिट, रिलीफ ग्रांट और स्थानीय इकाई अनुदान तीनों मिलाकर 4,77,000 करोड़ ज्यादा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे एक बात बताइए, ये राहुल जी हर जगह पूछते हैं कि मोदी सरकार ने 3 साल में क्या किया। मुझे जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पीछे वाले बोलो, देना चाहिए। मित्रों, मोदी जी की सरकार ने 3 साल में गरीब के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए 106 से ज्यादा योजनाएं लाई। 106 से ज्यादा योजनाएं। मैं उसकी सूची लेकर आया हूं। 106 योजनाओं को पढ़ नहीं सकते, मगर मुझे हिसाब देने के लिए आपने कहा, मैं हिसाब जरूर दूंगा। मैं जोर से योजनाओं को पढ़ता हूं। आपको लगे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो ताली बजाकर रोक देना। पढ़ू जोर से, जरा बोलो भैया, पढ़ू जोर से, पढ़ो। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। अरे भैया, अभी तो 12 तक पहुंचा हूं मैं। 106 योजनाएं हैं। शायद राहुल बाबा को ये 106 की गिनती भी नहीं आती है, इसलिए हमेशा सवाल पूछते हैं। ये पूछते हैं आपने क्या किया? अरे राहुल बाबा, सबसे पहला काम हमने किया, बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया। आपने तो एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया था जिसको सुनने के लिए जनता तरस जाती थी। 6 महीने तक आपके घर के सामने दिखते रहते थे, इशारा नहीं होता था, बोलते ही नहीं थे। हमें पूछते हैं क्या किया। इतने सालों से देश की सीमाओं पर पाक प्रेरित आतंकवादी हमले करते थे, जवानों को परेशान करते थे, अपमानित करते थे, जान ले लेते थे। इसका कोई माकूल जवाब नहीं दिया जाता था। मित्रों, उरी के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया और हमले के अंदर 12 जवानों को जिंदा जला दिया। बड़े तड़के सवेरे लड़ने का मौका भी नहीं दिया। पूरा देश आक्रोशित था कि अब क्या होगा, क्या होगा। मगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। 10 ही दिन के अंदर
हमारे सेना के जवान पाकिस्तान के अंदर घुस गए, सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लेकर वापिस आए। राहुल बाबा, ये आपको दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि आपका दोस्त नहीं है, आपका चश्मा जरा इटालियन चश्मा है, हिंदुस्तान की चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ती है। मित्रों, आज ये विशाल जन समुदाय जो मैं मेरे सामने फैला हुआ देख रहा हूं, मुझे मालूम है कि पूरे देश में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, 19 में अमेठी में भी परिवर्तन होने वाला है मित्रों। मगर मैं आपको भरोसा देने आया हूं, 19 में जब हम भाजपा के लिए वोट मांगने आएंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये करेंगे, ये सोचेंगे, ये करना चाहिए, ये करेंगे। हम आएंगे, ये हमने कर दिया है। कलेक्टर का ऑफिस बना दिया, अस्पताल बना दिया, गंगा गोमती का कटाव रोक दिया, लोगों को, गरीबों को घर दे दिए, गांव में बिजली पहुंचा दी, शौचालय दे दिए, गैस के चूल्हे दे दिए। हम 19 में जब आएंगे तब अपने काम का हिसाब लेकर आएंगे। और मित्रों, आज फिर से एक बार जब आपने 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है, मैं अमेठी की जनता को करबद्ध निवेदन करने जाना चाहता हूं कि आपने 60 साल पर तक एक परिवार पर भरोसा किया है। एक बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर भरोसा करो, कभी पछताना नहीं पड़ेगा। मित्रों, आज अमेठी में जो विकास की नई शुरुआत हो रही है, अनेक लाभार्थियों को लाभ मिलने वाले हैं, वो सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नाते हृदय की गहराइयों से मैं बधाई देना चाहता हूं। और बहन स्मृति बहन और योगी जी दोनों को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि बारिश की राह देखती है अतृप्त धरती पर आपने विकास की बारिश पहुंचाई है। ये सिलसिला आगे भी चालू रखिएगा। ये बात कहकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री अमित भाई शाह जी। आपके उद्बोधन ने पूरे वातावरण में एक नए प्राण फूंक दिए, एक नई ऊर्जा। आश्वस्त हैं हम सब कि निश्चित रूप से अमेठी अनोखी अमेठी बनेगा। और अब बारी है स्मृति चिन्ह प्रदान करने की। आयुक्त फैजाबाद मंडल से अनुरोध है कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। जिलाधिकारी महोदय से